नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बीते रविवार को यूपीपी का टेस्ट कराया गया था, जिसमें कौटिल्य की तरफ से 2100 रुपये की इनामी धनराशि की घोषणा करी गई थी। तो आइए अपना सब लोग उत्तर मिला लीजिए, देख लीजिए कौन कौन उस इनाम के करीब आ रहा है। पहला प्रश्न था कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, तमाशा। तमाशा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न था, हाल ही में एक क्रिकेटर एजाज पटेल एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं, वह किस देश के लिए खेलते हैं। तो इसमें हमारा दूसरे का विकल्प पहला ए सही था, यानी न्यूजीलैंड इसका सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। तीसरे का ऑप्शन ए यानी 67.7% उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। चौथा प्रश्न है कि इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी। तो इसमें चौथे का विकल्प सी सही है, अकबर ने इलाहाबाद की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू, एएमयू और डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा। तो इसमें हमारा विकल्प डी सही है, क्योंकि आगरा जो है भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल नहीं है। अगला प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो इसमें हमारा विकल्प सी सही है, 1989 में उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। सातवां प्रश्न है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसमें हमारा विकल्प ए सही है, ललितपुर। आठवां प्रश्न था कि रामनगर किले का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया है। आठवें का विकल्प ए सही है, महाराज बलवंत सिंह द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें 9वें का विकल्प बी सही है, अलका उपाध्याय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, ओपरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। 10वें का विकल्प ए सही है, रूस की। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1932 में सांप्रदायिक अधिनियम के आधार पर किसने भारत में भिन्न निर्वाचन मंडल निर्धारित किए। 11वें का विकल्प डी सही है, रैमसे मैकडोनल्ड ने। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज से जुड़ी गतिविधियों के लिए भारत में अलग केंद्रीय मंत्रालय है। इसमें विकल्प डी। 13वां प्रश्न था कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। इसका विकल्प सी सही है, केरल। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। हमारा 14वां प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाने और दस्तकारों को उनके घर में ही रोजगार मुहैया कराने के मकसद से कौन सी योजना के जरिए प्रदेश की तस्वीर बदलने का महत्वाकांक्षी अभियान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा शुरू किया गया था। जिसमें आपका विकल्प सी सही है, एक जनपद एक उत्पाद। 15वां क्वेश्चन है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है। तो 15वें का विकल्प डी सही है, मुंबई। 16वां प्रश्न कि दक्षेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये सबको पता होगा, बी ढाका। ढाका में पहला सम्मेलन हुआ था सार्क का। 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटेन वुड्स का संस्थान नहीं है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो बी और सी तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ब्रिटेन वुड्स से ही निकल के आया था, इसलिए 17वें का विकल्प ए सही है। नहीं वाले प्रश्न में ज़्यादा ध्यान दीजिए। 18, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल को वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। 18वें का विकल्प डी सही है, दार्जिलिंग को वज्रपात स्थल के नाम से जाना जाता है। हमारा 19वां प्रश्न है कि प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था। 19वें का विकल्प बी सही है, भोज। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का सबसे महानतम राजा था। 20वां प्रश्न है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे। ये प्रश्न पेट क्वेश्चन है, हर पेपर में आता है। विकल्प ए सही है, पट्टाभी सीतारमैया। किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को, शुक्र को, मंगल को या बुध को। तो 21वें का सी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, पता ही होगा सबको। 22वां क्वेश्चन, इनमें से किन भारतीय राज्यों में से एक में वन क्षेत्र का उच्चतम अनुपात है। मध्य प्रदेश। कॉमन सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, एलिसा टेस्ट किस लिए किया जाता है। 23वें का विकल्प डी सही है, एड्स। 24वां क्वेश्चन, नमूना पंजीकरण प्रणाली में एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर मातृ मृत्यु दर में कटौती के आधार पर कौन सा राज्य सबसे ऊपर है। तो 24वें का विकल्प सी सही है, उत्तर प्रदेश। 25वां प्रश्न, पत्तियों का रंग हरा किस कारण से होता है। ये मुझे लग रहा है बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन ए सही है, क्लोरोफिल।
26वां, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? 26वें का विकल्प बी सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न आते हैं 27वां, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? 27वें का विकल्प ए सही है, तिरुवनंतपुरम में। 28वां प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ज़्यादातर लोग प्रधानमंत्री लगा देते हैं, लेकिन इसमें विकल्प बी सही है, हमेशा मंत्रिपरिषद लोकसभा यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हुआ? 29वें का सी सही है, शामली। अगला प्रश्न है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? 30वें का ए, परजवरेंस। परजवरेंस माने होते हैं कंटिन्यूटी, ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपने उसमें शामिल किया। अगला प्रश्न है 31वां, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किस अवधि के अंतर्गत आता है? 31वें का विकल्प सी सही है, कांस्य युग। 32वां प्रश्न था कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश में किस स्थान से हुई थी? 32वें का, ये सबको पता होगा, मेरठ से। 1857 की क्रांति वैसे मेरठ से शुरू हुई थी, मंगल पांडे ने करी थी। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर उसकी हत्या की थी? 33वें का प्रश्न सी सही है, चंदावर के युद्ध में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी? 34वें का डी सही है, सॉरी तुगलक ने नहीं की थी, क्योंकि फिरोजाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर ये तो इन्होंने की थी। अजमेर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की थी। नहीं वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा ही ध्यान दीजिए, क्योंकि वो कन्फ्यूजिंग होता है। 35वां प्रश्न है, सैयद वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? कितनी बारी पढ़ा है? बी ऑप्शन सही है, खिज्र खान। आगे आइए, तुझके बाबरी निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा थी? 36 का बी, बाबर। बाबर की, बाबरी से पता ही चल रहा है कि बाबर की आत्मकथा थी तुझके बाबरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? 37वें का डी सही है, 100। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है? 38वें का बी सही है, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। इसके बाद हिंदी वाला सेगमेंट शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 39 कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो इसका विकल्प डी सही है, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि राजभाषा के रूप में तो हम लोग मानक हिंदी ही प्रयोग करते हैं। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से करना था। 40वें का सर प्रश्न ऊपर लेके आइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि? तो 40वें का ए सही है, दीर्घ संधि, यानी कवीश्वर में कौन सी संधि थी? दीर्घ संधि। 41वें का सुनिए अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से करना था, मतलब बताना था कि संसार में कौन सी संधि है। तो 41वें का सी सही है, संसार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न था कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो 42वें का उत्तर डी सही है, त्रिभुवन जो है द्विगु समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन था? 43वें में द्वंद्व समास का उदाहरण विकल्प था पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो इसमें डी सही है, द्वंद्व समास का उदाहरण रुपया और पैसा है। कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 44वां प्रश्न था कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो हमारा विकल्प बी सही है, अतनु। अतनु कामदेव का पर्यायवाची शब्द था। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? 45वें का बी सही है, अचल पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। 46वां प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना था, बिना पलक झपकाए देखना। इसमें 46वें में बी सही है, निनिर्मेष। ज़्यादातर लोग एक टक ही लगा दिए होंगे, लेकिन बिना पलक झपकाए देखना कॉमन वर्ड है, निनिर्मेष। अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित शब्दों में से अनेक शब्दों के लिए वही सेम प्रश्न था कि मछली जैसी आंखों वाले के लिए क्या कहा जाता है? तो 47वें का सी, मीनाक्षी, यानी मीन जैसी आंखें मीनाक्षी कहा जाता है। फिर 48 से 49 तक का क्वेश्चन ये देखना था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द का चयन करना है। 4 विकल्प दिए गए थे, जो
3 से अलग हो वो आपको चुनना था। 48वें में डी सही है, निर्दयी, क्योंकि सख्त, कठोर, पाषाण ये एक ही मीनिंग देते हैं, निर्दयी जिसके अंदर दया ना हो। 49 नंबर क्वेश्चन था कि सिर, शीश, मस्तक और शीर्ष में से कौन सा अलग होगा, तो 49 का सी, मस्तक। मस्तक माथे को बोलते हैं, बाकी सिर, शीर्ष तीनों सिर को ही बोलते हैं। 50 और 51 में क्या देखना था कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए अनुच्छेदों के पहले और अंतिम वाक्यों को क्रमशः 1 और 6 की संज्ञा दी गई है। इसके मध्यवर्ती वाक्यों को 4 भागों में बांटकर या की संज्ञा दी गई है। ये चारों वाक्य व्यवस्थित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनना था जिससे कि सही अनुच्छेद का निर्माण हो। तो 50वें का बी ऑप्शन सही है, या ला वारा, जिसने सेट कर लीजिएगा, जिसने बी लगाया उसका सही है। 51 का इधर लेके आइए सर। 51 में भी डी सही है। वारायाला आपस में सेट कर लीजिएगा आप लोग, जिसने डी ऑप्शन लगाया होगा वारायाला उसका उत्तर सही है। 52 और 53 में देखना था निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए सही विकल्प चुनना था, प्रकार से चुनना था। तो 52 का क्वेश्चन नंबर सी सही है, इसका ऑप्शन समाधान। उसने आगंतुकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और भली प्रकार से उनका समर्थन किया, अन्वेषण किया, विश्लेषण किया, समाधान किया। ऑब्वियस ही बात है, समस्याओं का समाधान ही किया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपके प्रस्ताव का डैश 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 करता हूं और चाहता हूं कि इसे सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। इसमें कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, अनुमोदन किया जाए। वैसे भी संसद में प्रस्ताव का अनुमोदन ही किया जाता है, तो ये सही है। मुहावरों के लिए सही विकल्प चुनना था 54 का भागीरथ प्रयत्न, तो 54 का विकल्प बी सही है, असाधारण प्रयत्न। भागीरथ ने बहुत तगड़ा प्रयास किया था, गंगा को नीचे ले आया था, इसलिए भागीरथ प्रयत्न को असाधारण प्रयत्न कहते हैं। 55वां क्वेश्चन था तालू में जीभ ना लगना, 55 का सी सही है, चुप ना रहना, जो चुप नहीं रह पाता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में से नीचे कुछ लोकोक्तियां दी गई हैं और प्रत्येक के वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं, मतलब लोकोक्ति दिया गया है और उसका सही अर्थ आपको चुनना था। 56 का क्वेश्चन नंबर, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, 56 का बी सही है, झूठा दिखावा करना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, 57 का ये तो सबको पता था, बी, हतोत्साहित होंगे तो असफलता मिलेगी और उत्साहपूर्वक कार्य करने पर सफलता मिलती है। इजी क्वेश्चन थे सारे। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है, 58 का बी सही है, रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय को डायरेक्ट उपमान ही कह दिया जाता है और जब उपमेय की उपमान से तुलना करी जाती है तो उपमा अलंकार होता है। 59 क्वेश्चन, जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहाँ क्या होगा, सी, अपहनुति अलंकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रज भाषा में लिखी हैं, विकल्प आपके थे 60वें का, रहीम ने, सूरदास ने, जयशंकर प्रसाद ने या मीराबाई ने। तो सूरदास ने ब्रजभाषा में सबसे अधिक कविता लिखी है, जयशंकर प्रसाद तो ज़्यादातर खड़ी बोली में लिखते थे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है, उर्वशी, यामा, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। तो 61 का ए सही है, उर्वशी, बाकी तो महादेवी वर्मा की रचना है। इसमें सही जोड़ा चुनना था सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, महादेवी वर्मा यायति, जयशंकर प्रसाद यामा, या इनमें से कोई नहीं। तो 62 का ए सही है कि सुमित्रा नंदन पंत ने ही चिदम्बरा लिखी है, बाकी जयशंकर प्रसाद ऊपर हमने देखा है, यामा किसने लिखी हुई है, महादेवी वर्मा ने। निम्नलिखित प्रश्न में से दी गई इस रचना व रचनांश के रचयिता का नाम का चयन उसके नीचे दिए गए 4 विकल्प में करना था। ये रचना का नाम दिया हुआ, आपको देखना है कि इसमें रचनाकार कौन है। तो 63 का सही है, जौहर। जौहर किसने लिखी है, श्याम नारायण पांडे ने जौहर लिखी है। सप्त सुमन किसने लिखी हुई है, प्रेमचंद ने। रंगभूमि उपन्यास किसका है, प्रेमचंद का। नमक का दरोगा कहानी किसकी है, ये भी प्रेमचंद की ही है, सारा प्रेमचंद का ही था। गद्यांश दिया हुआ था, गद्यांश को पढ़ के सही उत्तर चुनना था, पूरा गद्यांश हमने पढ़ा ही होगा। सीधे प्रश्न में आते हैं, मनु की अपनी किस गलती का एहसास हुआ। आपने प्रश्न देखा ही होगा, पैराग्राफ पढ़ के उत्तर दिया होगा। 67वें का जिसने सी लगाया, उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया, उसका उत्तर सही है। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई थी, 68वें का बी सही है।
69 क्वेश्चन, गांधी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? इसमें सी सही है, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। 70 नंबर क्वेश्चन था, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 70 का भी जिसने डी लगाया है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है, इसलिए 70 का डी, जिसने 70 का डी लगाया वो सही है। 71 का जिसने बी लगाया है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, वो डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य विचार में किस दिशा में जा रहा है, जिसने बी लगाया उसका सही है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? 72 का ए सही है, अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन में। 73 पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इस सेंटेंस का अर्थ बताना था, जिसने सी लगाया है पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया, उसका उत्तर बिल्कुल सही है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताना था, 74 का बी सही है, काज, बहुत कॉमन सा वर्ड था। विचार में एक प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनाया जाता है? तो सी वैचारिक सबसे सही शब्द है।